हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फटाफट सभी आ जाइए और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एमएससीईटी और डीयू एलएलबी का नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट एपिसोड। दोस्तों आप जानते हैं हम इस सीरीज में, दैट इज टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज में हम आपके लिए लेके आते हैं जो टॉप क्वेश्चन है, जिसमें आपका एमएससीईटी, डीयू एलएलबी सारे एग्जाम उससे रिलेटेड जिसमें भी लॉ एंट्रेंस में कॉन्ट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कवर हो जाते हैं और उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने क्या पैटर्न बना रखा है आप जानते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को उठाएंगे और उसके रिलेटेड जितना भी, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, हम पूरे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही क्लैरिटी से हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। तो एक बार फटाफट सभी आ जाइए और जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और जितना हम मोटिवेट होंगे उतना हम आपके लिए जबरदस्त तरीके से कंटेंट लेकर आते रहेंगे और ये कंटेंट आपको आपके लक्ष्य तक, आपके टारगेट तक, आपके एम तक पहुंचने में बहुत बहुत मदद करेगा। चलिए फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो आज हम टॉप 500 की सीरीज में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन है किस तरह से। बिल्कुल भी डिले नहीं करते हुए करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, तो डीयू एलएलबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे देखिए ये डीयू एलएलबी के एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। दैट इज द रिलेटेड टू आपका ये रिलेट है प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटेड। आइए समझते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नंबर 1, पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ लेता हूं। 4 years ago, 4 साल पहले, हम क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 years ago, 4 साल पहले, द एजेस ऑफ रितु एंड रीना, रितु और रीना की एजेस थी 5:6 के रेशियो में। एंड 8 years फ्रॉम नाउ, आज के 8 साल बाद, 8 years फ्रॉम नाउ, आज के 8 साल बाद, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9। 4 साल पहले कितना था 5:6, आज के 8 साल बाद कितना होगा 8:9। व्हाट इज द सम ऑफ द देयर एज एट प्रेजेंट, तो उनका वर्तमान में एज का सम कितना है। ऑप्शन है 52 years, 50 years, 60 years या नन ऑफ दीज या 62 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों, सबसे पहले बच्चों एक बार मैं आपके सामने आईना दिखाता हूं कि किस तरह से डीयू एलएलबी और एमएससीईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और आईना दिखाने के बाद फिर भी सेम क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना सॉल्व करूं, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं बेसिक से इस क्वेश्चन को बताना शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से बताना शुरू करेंगे। जीरो लेवल से करने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ही निकालेंगे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ड्यू रखता हूं, यह क्वेश्चन आपको खुद निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक देखता हूं। आइए क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1। अब हम इसके क्वेश्चन पे बेसिक्स स्टार्ट करने जाते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1। अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया बेसिक से, तो अब आप सभी फोकस करेंगे कंसेप्ट पर। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं आपके लिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट है क्या। 20 साल पहले, 20 years ago, द रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3। 20 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 2:3 था। देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु 5:7 के हाथ में है, 5:7। तो फाइंड द एज ऑफ ए, तो ए की एज कितनी है। कैसे करते हैं बहुत ज्यादा समझो। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 आपका डिटेल तरीका, सबसे पहला मेथड होता है डिटेल मेथड और दूसरा होता है अप्रोच। और अप्रोच में मैं कौन सी यूज करता हूं, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बहुत ध्यान समझिए। तो मेरे पास 2 तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1 डिटेल, मेथड नंबर 2 अप्रोच। पहले मैं इसको डिटेल से करूंगा, फिर इसको अप्रोच से समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड कुछ भी ना बचे जो आप ना कर पाए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। नंबर 1, सबसे पहले मैं डिटेल में सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। अगर मैं डिटेल की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। दैट इज द रेशियो
एंड प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ये इसका डिटेल मेथड है। ध्यान से देखना। नंबर 1 पहला पॉइंट, 20 साल पहले 20 years ago द रेशियो ऑफ ए एज एंड बी एज व्हाट 2:3। जब आप बोलते हैं 20 साल पहले, आजकल मूवी में देखा होगा, कहानी सुने, 20 साल पहले ये घटना घटी थी, बोलते हैं कि नहीं। एक्चुअल में जो रेशियो था 2:3, तो आप उसको मान सकते हैं 2x और 3x। इट इज क्लियर और नॉट। जब भी आप बोलते हैं 20 साल पहले, दैट मीन्स 2x और 3x कोई ना कोई रेशियो वेरिएबल के साथ एज्यूम किया जा सकता है। कभी कभी x लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। जब आप 20 years पहले की बात करते हैं, तो अगर आप जानते हैं आपको प्रेजेंट में लाना है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं प्रेजेंट में पूछूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस के 20, ये हो जाएगा 3x प्लस के 20। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? एक बार कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। जब मैं बोलता हूं 20 साल पहले की कहानी, दैट इज 2x और 3x, और अगर बोला जाएगा प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे 2x प्लस 20, 3x प्लस 20। तो यहां आप बोलेंगे 2x प्लस 20 अपॉन 3x प्लस 20, और आप बोलेंगे इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 5:7। बताइए किस किस को क्लैरिटी नहीं है इसमें? एक बार कमेंट करिए, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? ये किस किस को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार कमेंट करो फटाफट। क्योंकि ये डिटेल मेथड है, हम आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे। हमारे पास सबकी अप्रोच है, लेकिन डिटेल तरीका ऐसे होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 7 2 जा 14x और ये हो गया 140, 15x प्लस क्या हो गया 100, 15x माइनस 14x x, ये हो गया 40। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 40। यस और नॉट। पूछा गया उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज क्यों कुछ ज्यादा ही हो गई, 2 इंटू 40 प्लस के 20। भैया ये तो दादाजी हो गए 100 साल के, और 3 इंटू 40 प्लस के 20, और ये हो गए 140 ईयर के। भाई साहब बहुत ही पुराने बुढ़े बुढ़े हो गए। ये तो प्रेजेंट एज ए की पूछी थी, तो वो 100 साल है, तो राइट आंसर हो गया ए। किसको डाउट है एक बार कमेंट करिए। दैट इज द डिटेल मेथड। आराम से एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से इसका। दैट इज द डिटेल मेथड, ये इसको करने का डिटेल तरीका। अब मैं इसके अप्रोच पे आऊंगा, एक बार आराम से इसको देख लीजिए, इसको चेक करिए, कहीं भी कुछ भी क्लियर ना हो तो बोलिए। दैट इज द डिटेल मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन को अप्रोच से करने जा रहा हूं। सेम क्वेश्चन को अप्रोच से कैसे करते हैं समझिए। नंबर 1, तो मैंने इसकी अप्रोच वाला मेथड से करा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं पूरा डिटेल आपको, कोई भी डाउट हो सारा कमेंट देख लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए समझिए। नंबर 1 पहला पॉइंट, डिटेल तरीका, अप्रोच तरीका। अब मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक या फिर अप्रोच, एक ही बात। 20 साल पहले ए और बी की एज 2:3 थी, तो आप बोलेंगे 20 years ago, ये ए भाई साहब है और ये बी भाई साहब है, ये 2 था और ये 3 था। प्रेजेंट एज 5:7। बहुत ध्यान समझना इस चीज को, 5:7। प्रेजेंट एज कितना हुआ? 5:7। इस चीज को ध्यान समझते रहना। जब मैं बोलता हूं, ध्यान समझिए, ये कैसे चेक करेंगे। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड कोई टॉपिक मिल जाए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले, आपका स्टेप नंबर 1 है इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4। 3 और 7 के बीच में डिफरेंस है 4। हमेशा यही चेक करना है। अगर ये सही है तो आपकी आधी कैलकुलेशन बच जाएगी, अगर ये इक्वेशन स्टेबल है, और अगर स्टेबल नहीं है तो फिर हमें आगे स्टेप करना होगा। तो आप बोलेंगे 3 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। आप बोलेंगे 2 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 3। यस और नॉट, कमेंट कर दो फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट। सबसे पहला पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3। अगर आप बोलेंगे ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों सेम हैं, तो ये कहलाएगा इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कहलाएगा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और जैसे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल होते तो ये रिप्रेजेंट करता इन दोनों के बीच के गैप को, डिफरेंस को,
क्योंकि ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये गैप इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, गैप इक्वल बना लेते हैं। कैसे बनते हैं, सारी लड़ाई इस चीज की है, बहुत ज्यादा समझना। अगर आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो अगर आपने ये समझ लिया सब कुछ समझ लिया। तो करते क्या बच्चों, ये इक्वल बनाने के हमारे पास एक तरीका होता है, मेथड होता है। कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। नंबर 1, हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप ले लेते हैं। बहुत ज्यादा समझना इस चीज को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दोनों का गैप ले लेते हैं, कितना आ रहा है 1, और इन दोनों का गैप अलग ले लेते हैं, कितना आ रहा है 2। आ रहा है या नहीं, कमेंट कर दो फटाफट, हाँ या ना। ये आएगा A, ये आ रहा है B। इन दोनों का गैप कितना है 1, इन दोनों का गैप कितना है 2। ध्यान समझना, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर आपने ये समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो आप बोलेंगे इन दोनों का गैप ले लेते हैं। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 1, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 2। इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, हाँ या ना, कमेंट करो। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। नंबर 2, इसकी मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7। कमेंट करो यस और नॉट। किसको क्लैरिटी नहीं है, क्या ये क्लियर है? देखो किस तरह से ये चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, बस सॉल्व करते हैं। अब देखो, इतना करते ही इक्वेशन 100% अपने आप बैलेंस हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना करते ही इक्वेशन बैलेंस है। तो आप बोलोगे 4 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 1, 6 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 1, और ये क्या है 1 है, डिफरेंस है। और 1 का मतलब बीच का डिफरेंस। और एक्चुअल में डिफरेंस जब मैं बोलता हूं 20 साल पहले की कहानी है, ये 20 साल पहले की कहानी है और ये वर्तमान कहानी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 20 साल। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 साल को, कितने गुना है 20 गुना। पूछा प्रेजेंट एज, तो ये वाली लाइन है। देखो अगर प्रेजेंट एज की बात बोलेगा तो ये वाली लाइन है, और अगर 20 साल पहले 20 इयर्स एगो की बात बोलेगा तो ये वाली लाइन है। क्योंकि प्रेजेंट एज की बात पूछ रहा है तो ये वाली लाइन है। इसमें भी आपको बैलेंस लाइन देखनी है, ये बैलेंस वाली है, ये अनबैलेंस है, तो ये वाली लाइन। तो आप बोलोगे पूछा ए की एज, तो इसका 20 टाइम्स, और आप जानते हैं आंसर तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। तो राइट आंसर हो गया 100 साल, हाँ या ना। किसको क्लैरिटी नहीं है एक बार कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या ये सबको क्लियर हुआ? जिसको भी क्लियर नहीं है एक बार कमेंट करिए। नंबर 1, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे क्लैरिटी हो जाएगी, उससे क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चन हमें कैसा पूछा जाना। आप जाना कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है वही क्वेश्चन कराना, आप खुद करेंगे उसको। आइए अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन क्या करूंगा, बाई क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। हम एक्स नहीं मानेंगे, एक्स से क्वेश्चन एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं एक्स से क्वेश्चन करूं, सीधा सीधा हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, बाई प्रोडक्ट। आइए क्वेश्चन यूज करते हैं। 32 साल पहले एक्स और वाई की एज का रेशियो था 5:2। तो आप बोलेंगे एक्स है और ये वाई है, ये है 5:2, यस और नॉट। 32 ईयर्स एगो, 32 साल पहले, 32 ईयर्स एगो, 32 साल पहले। नंबर 2, वर्तमान एज है 7:6, ये 7 है, ये 6 है। वर्तमान एज है 7:6, 7:6। ये कितनी है प्रेजेंट एज, ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, दोनों का डिफरेंस, 2 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 4, 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 2। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 कैसे बैलेंस करते हैं, मैंने क्या बताया, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। सेम इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, यहां लिखते हैं बैलेंस करके। ये x है, ये y है। कैसे बैलेंस होता देखो, 5 की 1 से मल्टीप्लाई और 2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई और 6 की 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18। अब देखो खुद बैलेंस है, 2 से 2 1 जा 2, 5 2 से 16 और 5 से 21 16। बैलेंस हुआ कि नहीं? क्या ये बैलेंस है या नहीं? तो आप बोलोगे अगर ये बैलेंस है तो 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 32 ईयर को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। पूछा क्या है प्रेजेंट एज, किसकी? y की। प्रेजेंट एज नीचे वाली है,
तो इसका भी 2 टाइम्स 32, 18 2 जा 32, 36 ईयर, यस और नॉट। कमेंट करो फटाफट। प्रेजेंट एज पूछिए, नीचे वाली होगी वाई की है, तो ये कंफर्म हुआ या नहीं, किसको कंफर्म नहीं है, बार कमेंट करो फटाफट। यस इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट। काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप ध्यान से देखते हैं। MSCT में आप देखना, वो क्वेश्चन आप खुद निकालेंगे, वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। आइए एक क्वेश्चन और निकालते हैं नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन और निकालते 10 साल पहले, आराम से खुद करेंगे फाइट, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से निकालिए, बस क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको आना चाहिए। 10 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो था 3:2 था 10 साल पहले। तो यहां लिख लेते हैं, आप बोलेंगे सर 10 साल पहले, 10 years ago, 10 साल पहले, ये है ए, ये है बी, ये है 3, ये है 2। बताइए इट इज क्लियर और नॉट। 10 साल के बाद यह 4:3 हो जाएगा, 10 year आफ्टर। 10 साल के बाद ये रेशियो कितना हो गया, 4:3, 4:3। भैया सबको क्लैरिटी हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कंफर्म बताओ, सभी को क्लियर है। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पेशल आराम से निकाला जा सकता है कि नहीं। प्रेजेंट एज, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों के बीच का, वाह अरे ये तो बैलेंस है। जब इक्वेशन बैलेंस ही है तो मैं क्यों डिटेल में सॉल्व करूं, जब ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस बैठी हुई है तो मैं क्यों डिटेल में सॉल्व करूं। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई मुझे बताएगा दोनों के बीच का गैप कितना है। अगर आपको कोई आपकी दादी अम्मा कहानी सुनाती है कि 10 साल पहले बेटा ये हुआ था और आज के 10 साल बाद ये होगा, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद तो गैप कितना है, 20 साल, 20 ईयर। इट इज क्लियर और नॉट। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, 20 साल। पूछा प्रेजेंट एज क्या होगी, भैया जैसे मर्जी निकाल लो। याद रखना जब यहां प्रेजेंट नहीं लिखा है तो प्रेजेंट डायरेक्ट नहीं आएगी, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रेजेंट एज, तो आप बोलेंगे जैसे मर्जी निकाल ली, 10 साल बाद की है माइनस कर देंगे, एगो में प्लस कर देंगे। अगर आप इसके मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये हो गया 80 साल का, 10 साल के बाद 80 साल का होगा, तो आज कितने साल का होगा, 70 साल का। ये 10 साल के बाद कितने साल का होगा, 60 साल का, तो आज कितने साल का होगा, 50 साल का। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई साहब, 70 और 50। हाँ या ना, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, क्या ये क्लियर है। मुझे लगता है सबको क्लैरिटी हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं आपके DU LLB के इस क्वेश्चन पे, जिसकी वजह से हमने इस कंसेप्ट को समझना शुरू किया था। कितना प्यारा कंसेप्ट है, और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन बहुत आसान है। एक होता है यार क्वेश्चन टिपिकल है, नहीं क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आप खुद देखो, 4 साल पहले द एजेस ऑफ रितु एंड रीना वर इन द रेशियो 5:6। देखिए ये है रितु, ये है रितु और रीना, और एजेस का रेशियो कितना है, 5:6। 4 साल पहले की कहानी है, 4 years ago, नंबर 1। 8 साल, आज के 8 साल बाद, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए, 8 years from now, 8 years from now, आज के 8 साल बाद रेशियो होगा 8:9। तो आज के 8 साल बाद 8:9, तो ये होगा 8:9। 8 years from now, आज के 8 साल बाद, या आफ्टर लिख दो एक ही बात है, आफ्टर लिख दो एक ही बात है, रेशियो हो गया 8:9। आप बोलेंगे सर सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आइए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा, 12 साल को। भैया क्लैरिटी हुई, ये क्लैरिटी हुई। देखो DL में कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, 12 साल को क्लैरिटी हुई, क्योंकि दोनों के बीच के डिफरेंस है 3 ही है 12, 4 टाइम्स प्रेजेंट एज का सम। प्रेजेंट एज तो कोई भी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें, चाहे ऊपर वाली से निकालेंगे, एगो बात कर रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, बाद वाली से निकालेंगे, आफ्टर बात कर रहा है तो माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। तो ऊपर वाली से निकालते हैं, 6 + के 5 11, 11 का 4 टाइम्स, दैट इज द 44। यस और नॉट। तो 4 साल पहले इनकी एज का सम था 44, लेकिन प्रेजेंट, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। 44 और 8 कितना होता है, 52। राइट आंसर हो गया ए। यस और नॉट, कमेंट करो, किसको डाउट फटाफट कमेंट करिए, यस और नॉट, हाँ या ना। क्या ये क्लैरिटी है सबको, क्या सबको क्लैरिटी है, कमेंट कर दो। बहुत ही बढ़िया,
आ जाइए, आराम से नहीं, सारे क्वेश्चन पे इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एक एक कंसेप्ट, कम से कम हमारा टारगेट है 2 कंसेप्ट हम डेली देखें, कम से कम टारगेट है 2 कंसेप्ट। अब हम उस कंसेप्ट की पूरी, जिसको बोलते हैं बाल की खाल निकाल देंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब देख डालेंगे। आइए नंबर 1, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ संता एंड बंता इज 60। 60 साल पहले उनकी एज का अनुपात था 4:9। लिख रहे हैं संता भाई साहब ये हैं, बंटा भाई साहब ये हैं, 4:9, 4:9। यस और नॉट, कोई डाउट? 4:9। 60 साल पहले, ये था 60 साल पहले, 60 years ago। नंबर 1। प्रेजेंट ए कितना है? प्रेजेंट है 2:3, 2:3। प्रेजेंट है 2:3, है या नहीं? है या नहीं? किसी को डाउट? बैलेंस बना ले, डिफरेंस तो बन नहीं रहा, बैलेंस बना रहे। ध्यान से देखिए, मैं बैलेंस बना रहा हूं, क्योंकि 6 तो कितना डिफरेंस है? 5। डिफरेंस है 1, 4 की मल्टीप्लाई, 9 के मल्टीप्लाई, बैलेंस कर रहे हैं। ये ए है और ये बी है, तो 4 बन जा 4, 9 बन जा 9, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 10 और 15 दोनों का डिफरेंस 6। यहां भी डिफरेंस है 6। 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60 साल को। कितने गुना? 10 गुना। प्रेजेंट पूछा है, प्रेजेंट एज, तो इसका भी 10 गुना। भाई साहब संता तो 100 साल के हो चुके हैं, और बनता भाई साहब उनसे और 50 साल ज्यादा है, 150। वाह भैया वाह। किसी को डाउट कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है? कमेंट 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 कमेंट। बहुत ही बढ़िया। आ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट करो। इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। आसान क्वेश्चन है यार, है कि नहीं? आज ही 5 years ago क्वेश्चन पढ़ता है आराम से, सारे क्वेश्चन सॉल्व। देखो हमने ड्यूअल क्वेश्चन उठाया, अब हम पूरे उसको खत्म कर देंगे अच्छे तरीके से, एक एक कंसेप्ट को क्लैरिटी दे देंगे, कुछ भी बचेगा नहीं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। 5 years ago 5 साल पहले राम और श्याम की एज का रेशियो 2:3। ये भाई साहब राम लिख देता हूं, और ये है श्याम। ध्यान समझना, 5 साल पहले 5 years ago कितना है? 2:3। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 year वुड बी आफ्टर 5 years 3 4, और 5 साल के बाद आफ्टर 5 year। हमने सारे कंसेप्ट देख लिए, DULLB वाला क्वेश्चन भी कर लिया। दोनों का डिफरेंस समझना कितना कितना है? 1 और 1 हुआ या नहीं? 1, क्या 1 और 1 डिफरेंस हुआ? नंबर 1। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 साल को। कितने गुना? 10 गुना। प्रेजेंट एज पूछिए तो कैसे मर्जी निकाल लो। सम पूछा है, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 का 10 गुना 50, 50 ईयर। लेकिन उसने पूछा 5 साल पहले, और 2 5 5 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 60 साल। यस और नॉट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसको डाउट है फटाफट कमेंट करिए। इट इज क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए भैया, जैसे कि आप जानते हैं MSCT और DULLB में अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन भी कबार कबार पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। तो देख लेते हैं, उनको बेसिक से समझते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे हमें पकड़ होनी चाहिए उन पर भी। आइए, तो क्वेश्चन कितना प्यारा, देखिए आराम से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज कर देना वीडियो के लास्ट में, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूं। अगर किसी को कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में कर देना वीडियो में, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। 8 raised to the power x plus 1 is equal to 64 पूछा गया। 2 raised to the power 2x plus 1। कितना प्यारा क्वेश्चन, देख रहे हैं आप? क्वेश्चन के वे ऑफ मेथड को समझिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना अच्छा है। अलजेब्रा बेस भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 8 raised to the power x plus 1 is equal to 64, नंबर 1। पूछा गया 3 raised to the power 2x plus 1, तो इसको इसमें ब्रेक कर देंगे। कैसे? 8 raised to the power x plus 1 बराबर, क्या इसको लिख सकते हैं? 8 raised to the power 2। भाई लिख सकते हैं कि नहीं? बेस सेम है यार, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ब्रेक कर सकते हैं। तो x plus 1 किसके बराबर है? 2। तो x बराबर किसके है? 1 के। होगा कि नहीं? पूछा गया ये 3 की पावर 2x plus 1, 3 की पावर 2 into 1 plus 1,
3 की पावर 3 27, हाँ या ना, कमेंट करो फटाफट। किसको डाउट, किसको डाउट, किसको डाउट, किसको डाउट, कमेंट करिए। क्या सभी को क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखो मिक्स क्वेश्चन है ये DU-LLB में, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन क्लैट और आईलेट में भी आ रखे हैं, क्योंकि क्लैट का जो नया पैटर्न है बच्चों वो चेंज हो चुका है। जो नए पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो DI फॉर्मेट से आते हैं, लेकिन इनके जो पुराने क्वेश्चन है बहुत वैल्यू लगता है, क्योंकि क्लैट को जिसने जो आपका क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके क्वेश्चन बहुत वैल्यू लगता है। देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 से लेके 100 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं? दो तरीके होते हैं सम के। अगर मैं जनरल बताऊं तो एक तो जनरल तरीका होता है, सम बराबर क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द सम, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, जहां n क्या 1 से लेके 100 तक के ऑल द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो काउंटिंग में यूज होती हैं, जैसे जो काउंटिंग में यूज होती है 1 से लेके आपके 100 तक। तो आप बोलोगे टोटल कितना होगा? 100, 101 101 डिवाइडेड बाई 2 250, तो आप बोलोगे 5050 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को डाउट फटाफट कमेंट करिए, राइट और रॉन्ग। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखते हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा परफेक्शन मिलेगा। अब धीरे धीरे, है ना। अब देखिए इसका वैसे एपी का फॉर्मूला, ये एपी से आता है। वैसे एपी का जो सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू के डी, जहां n है टोटल टर्म्स, जहां a है फर्स्ट टर्म्स, पहली टर्म, और जहां d होता है डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। इट इज क्लियर और नॉट? किसको डाउट है फटाफट कमेंट कर दो। क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना? चलें आगे। बहुत बढ़िया, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है आपका। x की पावर 3 का होल स्क्वायर, कितने प्यारे तरीके से सजाया हुआ है। x की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 इक्वल टू x की पावर p। पूछा है p की वैल्यू क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन दूं तो 0 1 2 और 3, आराम से निकालिए। x की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10, तो x की पावर p की वैल्यू क्या होगी? आराम से निकालिए, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। बहुत आराम से सॉल्व करिए, जो भी आप आंसर आप निकाल पा रहे हैं। ये बेसिक चीजें आपको बहुत क्लैरिटी देने वाली हैं बच्चों, है कि नहीं। MSCET का नोटिफिकेशन बच्चों आ चुका है, आप जानते हैं, और आपको पता है कि बहुत एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है बच्चों, एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू। आप ऐसा ना सोचें एक एक वैल्यू बहुत नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, जिसका क्वांट वीक है। अगर आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे 1-to-1 बाइक कांटेक्ट करें, 1-to-1 डाउट पूछें आप, तो आप जो MSCET और आईलेट और क्लैट के जो नए बैच लॉन्च हुए आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं इसमें कंसेप्ट नंबर 1, x की पावर a का होल b जो होता है डेट इज x की पावर ab। इट इज क्लियर और नॉट? पहला पॉइंट तो ये हो गया x की पावर 6 इंटू ये हुआ x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 बराबर x की पावर p। हाँ या ना? कमेंट करो फटाफट। क्या ये क्लियर है सबको? क्योंकि जब भी x रेज़ टू की पावर a ब्रैकेट होगा दैट मींस x की पावर ab। बेस a में पावर ऐड हो जाती है, x रेज़ टू की पावर 10 अपॉन x रेज़ टू की पावर 10 इक्वल टू x रेज़ टू की पावर p। हाँ या ना? इट इज क्लियर और नॉट? और जब इसको सॉल्व करने की बारी आएगी, कैसे सॉल्व करते हैं? x की पावर 10 माइनस 10 पावर सब्ट्रैक्शन में x की पावर 0 इक्वल टू x रेज़ टू की पावर p, तो आप बोलेंगे p इक्वल टू 0। हाँ या ना? किसको क्लैरिटी नहीं है? तो p की वैल्यू 0 थी। कितने प्यारे तरीके से सजाया, देखा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लगाया हुआ था, दिख नहीं रहा था लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलें आगे।
बहुत ही प्यारा तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आगे नंबर 1 आइए, ये प्रॉफिट और लॉस का कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आईलेट, क्लैट, DULLB और MSCT दोनों एग्जाम में पूछे भैया, चारों एग्जाम पूछे गए। कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मार्क प्राइस मतलब आपका प्रॉफिट और लॉस भाई साहब ना पधारा हो। हर जगह प्रॉफिट और लॉस भाई साहब पधारे ही रहते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन करने के 2 तरीके। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पर आप वस्तु को, आर्टिकल को खरीदते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है? जो अंकित मूल्य होता है, लिखित होता है। जो आप लिवाइस की जींस लेने गए, उसमें 3000 प्रिंटेड है, दैट इज द MP मार्क प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपका CP जो है 100 होगा तो MP जो होगा वो 120 होगा। वो ये कहना चाहता है, पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट? नंबर 1। नंबर 2, द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। आर्टिकल को 15% छूट पर बेचा गया। ऑन इट्स, अगर ये लाइन ना भी देता, आर्टिकल को 15% छूट पर बेचा गया ऑन इट्स मार्क प्राइस, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी मुझे पता होना चाहिए जो छूट दी जाती है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो MP पर ही दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो आप बोलोगे MP का 15% की छूट। 2 तरीके होते हैं इसको करने की। या तो आप बोलो 15% जो होता है 15/100 होता है, 3/20 होता है। या तो ऐसे बोलो 20 की चीज को 17 में बेच दिया, 20 नहीं 120, 6 टाइम। तो इसका भी 6 टाइम, 6 7 जा 40D 102। तो इसका मतलब जो SP हो गया वो 102 हुआ। नंबर 1, इसको डाउट? तो गेन परसेंटेज कितना है? तो 100 रुपए की चीज को आप 102 में बेचोगे, 2 का गेन होगा 100 रुपए पर इंटू के 100, दैट इज 2%। हाँ या ना? किसको डाउट है फटाफट बताइए। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? आराम से, इजी क्वेश्चन था, बताइए। लेकिन इसको आप रट नहीं सकते बच्चों, इनको आप समझ सकते हैं, इनको आप रट नहीं सकते। रटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रटे नहीं जा सकते ये चीजें। क्या क्लियर है? क्या इसको और तरीके से बताएं? क्या इसको और तरीके से भी बताया जाए? फटाफट बताइए। वैसे सबसे बेस्ट तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए नंबर 1। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, DULLB में आ चुका है एग्जाम में, वर्क एनी टाइम का। A, B and C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 12, 15 and 20 डेज रेस्पेक्टिवली। A किसी वर्क को कितने दिन में करता है? 12 डेज। और B उसी वर्क को कितने दिन में करता है? 15 डेज। C उसी वर्क को कितने दिन में करता है? 20 डेज। बहुत आराम से। इफ ऑल 3 वर्क्स एट इट टुगेदर, किसी वर्क पे वो तीनों एक साथ वर्क करते हैं, एंड दे आर पेड 9600 रुपीज फॉर द होल वर्क, पूरे कार्य के लिए उनको 9600 रुपीज दिए जाते हैं। 9600 रुपए। देन B का शेयर बताना कितना होगा? आराम से निकालें, कैसे करें? कोई बताएगा? खुद करिए फाइंड, कैसे करें? कोई भी आइडिया, कुछ भी आइडिया जो भी आपको लग रहा हो, क्वेश्चन को कैसे करें? याद रखिए, जब भी प्रॉफिट डिवाइड होता है, प्रॉफिट या पैसा जब भी डिवाइड होता है, अगर कोई पर्सन जॉब लेफ्ट करके नहीं गया, अगर कोई पर्सन जॉब लेफ्ट करके नहीं गया, तो अमाउंट हमेशा डिवाइड होता है उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में। अगर कोई पर्सन जॉब लेफ्ट करके नहीं गया तो अमाउंट हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। और अगर कोई पर्सन जॉब लेफ्ट करके गया है तो अमाउंट वर्क डन के रेशियो में डिवाइड होता है। जब कोई पर्सन जॉब लेफ्ट करके नहीं गया, जॉब छोड़कर नहीं गया, तो पैसा बटेगा एफिशिएंसी में। जॉब छोड़कर गया है तो पैसा बटेगा वर्क में। तो एलसीएम आप जानते हैं, आप जानते हैं एलसीएम हो गया 60, 23 जा 15 4 जा 12 5 जा। कोई भी पर्सन जॉब छोड़ के नहीं गया, A B C 5 4 3 5 और 4 9 और 3 12, यस और नॉट? 12 एक्चुअल में कितना है? 9600 है। 12 8 जा 96, 800 टाइम। तो B का शेयर पूछा है, इसका 800 टाइम, 8 4 जा 3200। बताइए, अगर वो A का शेयर पूछेगा 8 5 जा 44,000। अगर वो C का शेयर तो दे रखा है। किसको क्लैरिटी नहीं है? एक बार कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट?
क्या ये सबको क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, हाँ या ना। कंफर्म। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा बहुत प्यारा, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, आराम से समझिए। नंबर 1, 5 रेज़ टू की पावर 9, 5 रेज़ टू की पावर 9 का अंडर 6 का पूरे का अंडर क्यूब, पूरे का होल क्यूब, पूरे का होल 6, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसे ऑप्शन आते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा क्वेश्चन है, अलजेब्रा क्वेश्चन आते हैं, सर्ट साइन इंडिसेस क्वेश्चन आते हैं इससे। ऐसे क्वेश्चन आपके क्लैट वगैरह में पहले भी आते हैं और ड्यूएल में भी पूछे जा गए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर आप इस क्वेश्चन के डिटेल में फंस गए, अगर आपने सोचा कि मैं इसको डिटेल में करने लगूं, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी डिटेल में नहीं करना है, याद रखिए बच्चों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन के डिटेल में फंस गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे करना होता है? सीधा बीच वाली जो डिजिट है उसको यहां लिख देते हैं, स्टेप नंबर 1, जो भी बीच वाली डिजिट है, और जो भी इधर वाली डिजिट है ऊपर 9, 3 और 6, ध्यान समझिए। जो भी बीच वाली डिजिट है उसको यहां लिखते हैं, जो मिडिल में डिजिट है हमेशा, जो भी राइट हैंड साइड है उसके ऊपर 9, 3, 6, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे 6 into 3, 6 से 6, 3 से 3, 5 रेज़ टू की पावर 9 इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना? कमेंट करो फटाफट। किसको 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 डाउट है कमेंट करिए। बीच वाली डिजिट यहां लिखनी है, राइट हैंड साइड वाली डिजिट 9, 3, 6 यहां लिखनी है, और लेफ्ट हैंड वाली साइड 6 और 3 यहां लिखनी है। 3 से 3, 6 से 6, 5 रेज़ टू की पावर 9, हाँ या ना? कमेंट कर दो फटाफट। क्या ये सबको क्लैरिटी है? क्या सबको क्लैरिटी है इसमें? एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 8 की पावर 2 का अंडर रूट, पूरे का होल 4, पूरे का अंडर क्यूब, पूरे का होल 6, ऑप्शन पूछ रहा क्या होगा? कितना प्यारा क्वेश्चन है। 8 की पावर 2 का अंडर क्यूब, पूरे का होल 4, पूरे का अंडर 6, पूरे का अंडर क्यूब, पूरे का होल 6, पूछा जा रहा है कितना आंसर होगा? आइए, तो आप बोलोगे 8 की पावर, यहां बचा 2, 4, 6, 3। याद रखिए जब भी पावर ये खाली होती है तो यहां 2 होता है, ऐसा ना हो कि आप उसको कैंसिल कर दो। 8 की पावर 8 इज द राइट आंसर, हाँ या ना? कंफर्म, सबको क्लैरिटी है? 8 की पावर 8 इज द राइट आंसर। क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? कंफर्म चाहिए मुझे। बहुत ही बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, दिल्ली DU-LLB में आ चुका है। इसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10 साल पहले फादर और सन की एज का जो रेशियो था, ये फादर है और ये सन है, ये 3:1 है, और आज कितना है? 5:3 है। रेशियो निकालें। ये 10 साल पहले, 10 ईयर एगो, ये 10 साल बाद, 10 ईयर आफ्टर। यस और नॉट? दोनों का डिफरेंस 2, यहां भी 2, ये तो बैलेंस निकला। अरे ये तो और भी आसान हो गया बच्चों, अगर ये बैलेंस है तो फाइंड द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। तो ये एज कर लेते हैं, 5 और 3 8, 10 टाइम्स 80, 5 साल के बाद। लेकिन 10 साल के बाद कितना एज करेंगे? 5 5 10 माइनस कर देंगे, आंसर हो गया 70। डी इज द राइट आंसर। इट इज क्लियर और नॉट? कमेंट करो फटाफट। क्या ये सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करो फटाफट। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज इसमें इतना रखेंगे, इसके बाद में हम आपको बता दें, अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, अड्डा 247 की तरफ से अभी लास्ट वीक आप जानते हैं 3 बैच लॉन्च किए गए हैं आईलेट का। अगर आपकी आईलेट में एग्जाम है, आपका अगर क्लैट का एग्जाम है उसके लिए, और DU-LLB का एग्जाम है उसके लिए, मैं आपको बता दूं, आपको जाना अड्डा 247 पे, नंबर 1 ऑल कोर्सेज में जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज में आएंगे, अंडर ग्रेड में आएंगे, अंडर ग्रेड में आपको देखेंगे, जैसे ही अंडर ग्रेड में आएंगे तो यहां मिलेगा आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको मान लीजिए DU-LLB में जाना है
तो आप DULLB देखिए, सुप्रीम बैच हमारा लॉन्च चुका है, अभी नया बैच है बिल्कुल सुप्रीम बैच, नाम ही हमने रखा है सुप्रीम, जिससे ऊपर कुछ नहीं है। तो सुप्रीम बैच लॉन्च हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, मैं एक बार इसके आपकी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं। 500 सीट, हम ज़्यादा भीड़ इस क्राउड नहीं रखते हैं बैच में, जिससे कि बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। 12 मंथ की वैलिडिटी है, 12 मंथ मतलब एक बार अगर आपने बैच लिया 1 साल के लिए वैलिड है। नंबर 2, 200 घंटे लाइव आवर्स। मैं तो कहूँ आपको 200 घंटे आपको लगते हैं, इससे ज़्यादा लाइव आवर्स क्लासें हम आपको पढ़ाते हैं। नंबर 2, इसके बाद नंबर 2 की बात करें अगर, और पूरा जो भी आपका DULLB का एग्जाम का पैटर्न है, उसमें सब कुछ इसमें बताएंगे, पूरा दिखाएंगे। नंबर 3, पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको यहां मिल जाएगा। पूरा स्टडी प्लान, जो भी स्टडी प्लान है, कोई भी, मान लो आपको लीगल रीजनिंग का स्टडी प्लान देखना है कि लीगल रीजनिंग कब कब पढ़ाया जाएगा, तो यहां आएंगे आप, देखिए पूरा का पूरा आपको पूरा स्टडी प्लान, 9 मार्च से क्लासेस स्टार्ट है, सब कुछ आपको क्लासेस का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको इसमें देखना क्वांट का कब है, तो देखिए क्वांट का आप देखें, 20 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, पूरा का पूरा एक एक पैटर्न आपको यहां पर मिल जाएगा। दैट इज द नंबर 1। इसके अलावा अगर आप बोले 10 आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन मिलेंगे कलेक्शन, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, सब फैकल्टी ऐसे नहीं है, सब 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस है। नंबर 1, आपको हर वीडियो मिल जाएगी। आप जानते हैं हर फैकल्टी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। और आपको इसी के साथ आपको बस क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको कोर्स परचेज करना है तो बच्चों ये वाला जो कोड है, ये ये आपको बिल्कुल नहीं डालना, आपको यूज करना है। जैसे अभी हमारे 80% ऑफ चल रहा है, Y696 पे एंट्री। अब देखिए ये 32,000 है, ये पेमेंट बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए मैं इसको कैसे कम कर देता हूं। जैसे आप अप्लाई करेंगे Y696 और अप्लाई करेंगे आफ्टर, और ये 32,000 केवल 7,000 में कन्वर्ट हो गए, ओनली 7,000 में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी नहीं मिलेगी। कोई बच्चे पूछे थे सर हमें चाहिए क्लैट का बैच, तो आप आएंगे अड्डा 247 की साइट पर, उसके बाद आएंगे ऑल कोर्सेज में, यहाँ आएंगे अंडर ग्रेड और यहाँ आएंगे लॉ एंट्रेंस। और जैसे ही आप क्लैट पर आएंगे बच्चों, यही क्लैट पर भी सुप्रीम बैच लॉन्च चुका है। जैसे आपका DULLB का अलग सुप्रीम बैच है, क्लैट का अलग सुप्रीम बैच है। तो जैसे आप क्लैट में आएंगे देखिए 148 ई बुक्स दे रहे हैं बच्चों, इतनी बुक्स तो आपको फिर परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। इसी के साथ पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको यहां मिलेगा। नंबर 2, पूरा 20 लेंथ फुल लेंथ टेस्ट, 2000 क्वेश्चन का सिलेक्शन, आपका स्टडी पूरी 250 आवर्स की पूरी स्टडी प्लान, 12 मंथ का क्या क्या आपको मिलेंगे। देखिए क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज PDF मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव डाउट क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी और आपको डाउट। इसके अलावा आपको अब याद रखना है हमेशा, जब भी आपको जहां जाना है आप बोलेंगे Y696 एंटर कराना है। जैसे आप Y696 एंटर कराते हैं, Y696 आपको जबरदस्त डिस्काउंट 80%, 77 से 80% डिस्काउंट से आपको चीजें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट में हम बहुत ही जल्दी आपसे कल मुलाकात होगी, फिर हम ऐसे ही इस क्लैट और आपके जो DULLB MSCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, गुड बाय।